प्रिय श्रोतागणों, श्री लक्ष्मण प्रसाद निर्द्वंद का प्रणाम स्वीकार करें और अपने आशीर्वाद का कवच भी मुझे पहनाएं, ताकि जो मेरे प्रति वक्त दृष्टि रखने वाले जैसे ग्रह होते हैं वैसे व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनसे मेरी रक्षा हो सके। आज समाज में जो व्याप्त है, अखबार रोज़ सुर्खियों से भरे रहते हैं कि अमुक जगह पर उस लड़की का दुष्टों ने कत्ल कर दिया, बलात्कार कर दिया, सरे राह खींचकर हत्या कर दिया। ऐसा ही एक दृश्य विगत अभी कुछ ही दिन हुए अखबार के सुर्खियां बना। एक लड़की साइकिल से जा रही थी, कुछ सिरफिरों ने दुपट्टा पकड़कर उसका खींच लिया, सड़क पर गिर गई। दुष्टों ने उसके सर के ऊपर अपनी बाइक चढ़ा दी और उसकी निर्मम हत्या कर दी। ये घटनाएं मुझे सोचने को विवश कर देती हैं, क्या ये वही देश है जहाँ पर यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये उक्ति कही गई है। इस समाज को क्या हो गया है, इस राज को क्या हो गया है, जो इतनी घटनाएं हो रही हैं लेकिन रुक नहीं रही। इसी घटना को लेकर के आज मैंने इस राज और समाज को एक दर्पण दिखाने का प्रयत्न किया है, शब्द दिया है काव्य के रूप में। सुनिए। दुष्ट पागलपन की हद तक हो गए देखो निडर, दुष्ट पागलपन की हद तक हो गए देखो निडर, और छेड़ते हैं लड़कियों को रास्ते में रोक कर। दुष्ट पागलपन की हद तक हो गए देखो निडर, और छेड़ते हैं लड़कियों को रास्ते में रोक कर। प्रतिकार करने पर उन्हें देते हैं देखो गालियाँ, प्रतिकार करने पर उन्हें देते हैं देखो गालियाँ। ऐसा करूँगा हाल कहकर दे रहे हैं धमकियाँ। प्रकृति नारी की यहाँ उसकी व्यवस्था बन गई, प्रकृति नारी की यहाँ उसकी व्यवस्था बन गई। वो कुछ कह दे तो अस्तित्व पर उसके मुसीबत आ गई। अखबार के मुख पृष्ठ पर एक बालिका का चित्र था। अखबार के मुख पृष्ठ पर एक बालिका का चित्र था। खींचा दुपट्टा गिर पड़ी, गाड़ी चढ़ा हत्या किया। अखबार के मुख पृष्ठ पर एक बालिका का चित्र था। खींचा दुपट्टा गिर पड़ी, गाड़ी चढ़ा
हैरत यही कि लोग देखते हैं दृश्य को। ये 20वीं सदी है, 20वीं सदी है, सरेआम। हैरत यही कि लोग देखते हैं दृश्य को, आगे न कोई आस का धिक्कार है इस समाज को। माँ बाप जिसकी लाडली थी स्नेह से पाली हुई, माँ बाप जिसकी लाडली थी स्नेह से पाली हुई, और छीन दुष्टों ने लिया बस याद बाकी रह गई। वो क्या थी, वो क्या थी, बस अखबार की एक दूसरे दिन की खबर। वो क्या थी, बस अखबार की एक दूसरे दिन की खबर। मैंने पढ़ी तो नींद मेरी उड़ गई कुछ सोच कर। क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जिनके हाथ में है वो कुछ करना चाहते हैं। बड़ों बड़ों का उदाहरण लेकर के कि उनका जब बड़ों का कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। का सांसद, सत्ताधीश अनाचार और आबरू लूटने पर आमादा है। वो क्या थी, बस अखबार की एक दूसरे दिन की खबर। मैंने पढ़ी तो नींद मेरी उड़ गई कुछ सोचकर। पैदा हुए श्री राम क्या, पैदा हुए श्री राम क्या, यही भला वो देश है। पैदा हुए श्री राम क्या, यही भला वो देश है। उस अहिल्या का, उस अहिल्या की कहीं करुणा यहाँ क्या शेष है। मैं पैदा हुए श्री राम क्या, यही भला वो देश है। उस अहिल्या की कहीं करुणा यहाँ क्या शेष है। कौरव सभा में द्रौपदी की लाज थी जब दांव पर, कौरव सभा में द्रौपदी की लाज थी जब दांव पर। और दृश्य वो ही दिलों में आते नहीं क्यों उभर कर। क्यों संवेदना शून्य हो गया है आज समाज, क्यों संवेदना शून्य हो गया है शासन, क्यों संवेदना शून्य हो गई है आज संसद, क्यों संवेदना शून्य हो गया है आज। कौरव सभा में द्रौपदी की लाज थी जब दांव पर। दृश्य वो ही दिलों में उगते नहीं क्यों उभर कर। दुष्टों के दिल में अब नहीं शासन का कोई खौफ है, दुष्टों के दिल में अब नहीं शासन का कोई खौफ है। और संवेदना और सोच जिसकी बस उसी की मौत है। जिस राज्य में सामान्य जन और स्त्रियां रक्षित नहीं, जिस राज्य में सामान्य जन और स्त्रियां रक्षित नहीं, पतनोन्मुख वो राज्य है ये कथन ये कल्पित नहीं। जिस राज्य में सामान्य जन और स्त्रियां रक्षित नहीं, पतनोन्मुख वो राज्य है कथन ये कल्पित नहीं। आदिम अवस्था की तरफ हम सभ्य होकर बढ़ रहे। कौन से विकास की बात हम कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं इस समाज को। आदिम अवस्था की तरफ हम सभ्य होकर बढ़ रहे, और पशु तुल्य होकर आचरण प्रतिमान कैसे गढ़ रहे। वैसे ही माँ के गर्भ में, वैसे ही माँ के गर्भ में ही मर रही हैं बेटियाँ। वैसे ही माँ के गर्भ में,
ही मर रही हैं बेटियां, अब तो निकलते घर से बाहर डर रही हैं बेटियां। आज पिता उसकी पुत्री जब बाहर जाती है तो जब तक घर लौट के नहीं आती है उसका मन अशांत रहता है। पहचान कर उन कारणों पर ध्यान देना चाहिए, अभी समय है। पहचान कर उन कारणों पर ध्यान देना चाहिए, महामारी न बन जाए कहीं ये मर्ज डरना चाहिए। शक्ति सत्ता पास जिनके है उन्हें एहसास हो, शक्ति सत्ता पास जिनके है उन्हें एहसास हो। और उत्तम वही शासन जहाँ ऐसा न भय और त्रास हो। श्री लक्ष्मण प्रसाद का ये अंतर्मन की ये मनोव्यथा है। आशा है हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा शासन व्यवस्था में बैठे हुए लोग उन तक आवाज़ पहुँचेगी और ऐसा कुकृत्य करने वाला चाहे कितने ही बड़े पद पर हो, एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा ताकि समाज में एक संदेश जाए कि ऐसा करना। ऐसा करने से हमारी स्थिति क्या हो। धन्यवाद।